जय श्री महाकाल मेरे सभी प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में टॉपिक था हमारा कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमने बेसिक सी जानकारी पढ़ी थी, जैसे कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं। अगर देखा जाए तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन हमारा कौन सा हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। उसी प्रकार हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पढ़ा था। साधारण वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वही हमारा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह पूर्ण होते और एक शेषफल बचता है। इसका मतलब ये होता है कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। लीप वर्ष की बात की थी, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की आती है और इसमें 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं और 2 दिन अतिरिक्त बचते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले अपने दिनों के बारे में। अब आज पढ़ने वाले हम दिनों को, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और महीने में कुल कितने दिन होते हैं ये अपने को अब देखना है। महीने हमारे कुल कितने होते हैं? 12 माह होते हैं। एक वर्ष में कुल कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है 30 दिनों वाले महीने कौन से हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सबसे पहला महीना हमारा कौन सा हो जाएगा? जनवरी का महीना। जनवरी का महीना कौन सा हो जाएगा हमारा? 31 दिन का हो जाएगा। फिर फरवरी होगा क्या? फरवरी तो 28 दिन की होती है या फिर 29 दिन की होती है। तो मार्च का महीना हमारा कौन सा हो जाएगा? 31 दिन का हो जाएगा। अप्रैल नहीं होगा। अप्रैल के बाद में क्या हो जाएगा हमारा? मई। मई के बाद में फिर जून नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा? जुलाई। जुलाई भी हमारा कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। जुलाई के बाद में कौन सा हो जाएगा हमारा? अगस्त भी कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। अगस्त के बाद में कौन सा हो जाएगा हमारा? अक्टूबर। अक्टूबर भी कितने दिन का होता है हमारा? अक्टूबर भी हमारा 31 दिन का होता है। अक्टूबर के बाद में हो जाएगा हमारा दिसंबर। दिसंबर का महीना भी हमारा कितने दिन का हो जाएगा? 31 दिन का हो जाएगा। अब बात आती है, ये महीने तो हमारे कौन कौन से दिन के? 31 दिन के होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। उसी प्रकार अब अपने को पता होना चाहिए कि 31 दिन में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? अब अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमेशा हम 7 का भाग लगाएंगे। अतिरिक्त दिन निकालने किसका भाग लगाएंगे? 7 का भाग लगाएंगे। 7 चौक 28, 4 बार इसमें भाग पूरा पूरा चल गया, यानी कि 4 सप्ताह पूरे हो गए। इसमें कितना शेषफल बच गया? इसमें 3 दिन अतिरिक्त बच गया, यानी कि 3 दिन। कितने अतिरिक्त बच गए? इसमें 3 दिन अतिरिक्त बच गया। यानी कि सिर्फ अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि 31 दिनों वाले महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। उसी प्रकार अपने को देखना है 30 दिनों वाले महीने में। 30 दिनों वाले महीने, 30 दिनों वाले महीने। अब 30 दिनों वाले महीने कौन से हो जाएंगे हमारे? जनवरी तो 31 दिन वाला हो गया, फिर मार्च भी हो गया, फिर कौन सा आ जाएगा हमारा? अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है हमारा? 30 दिन का होता है। फिर हो जाएगा हमारा जून का महीना। जून का महीना भी कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। जून के बाद में आ जाएगा जुलाई, अगस्त, फिर आ जाएगा सितंबर। सितंबर भी कितने दिन का हो जाएगा हमारा? 30 दिनों वाला हो जाएगा। सितंबर के बाद में कौन सा आ जाएगा हमारा? नवंबर। नवंबर का महीना भी हमारा कितने दिन का हो जाएगा? 30 दिनों वाला हो जाएगा। यानी कि 4 महीने हैं सिर्फ कितने दिनों वाले? 30 दिनों वाले। तो इसमें 30 दिनों में अगर हम 7 का भाग लगा के देखेंगे तो 7 चुक 28, 30 में से 28 जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 2 दिन अतिरिक्त। यानी कि जो शेष बचता है वही हमारा क्या होता है? अतिरिक्त दिन होता है। तो 30 दिनों वाले महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे अब 28 दिनों वाले महीने। 28 दिनों वाले, 28 दिनों वाले महीने। अब 28 दिन का तो महीना एक ही होता है हमारा। कौन सा होता है हमारा? फरवरी का महीना। और ये जो फरवरी का महीना होता है ये सिर्फ साधारण वर्ष में होता है। साधारण वर्ष में ही 28 दिन का होता है। तो साधारण वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। और उसी प्रकार अगर देखा जाए तो 29 दिनों वाले महीना, 29 दिनों वाले महीने कौन से हो जाएगा? ये हमारा फरवरी का महीना होगा। 29 दिनों वाले में भी कौन सा होगा? फरवरी का महीना होगा। और फरवरी का महीना लीप वर्ष में, फरवरी का महीना जो होता है लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। दोस्तों, सिर्फ अपने को इतना ध्यान रखना है कि 31 दिनों वाले महीने में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, 30 दिनों वाले महीने में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, 28 दिनों वाले महीने में, 28 दिनों वाले महीने में 28 में अगर मैं 7 का भाग लगा के देखूँ तो 7 चुका 28,
7 चुका 28, तो अतिरिक्त दिन कितना बचा इसमें, 0 अतिरिक्त दिन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 अतिरिक्त दिन, 0 अतिरिक्त दिन। कितने दिन, 0 अतिरिक्त दिन। उसी प्रकार 29 दिनों वाले महीने की अगर बात की जाए तो 29 में अगर मैं 7 का भाग लगा के देखूंगा तो 7 चुक 28, शेषफल कितना बचेगा, 1 दिन। इसमें कितने अतिरिक्त दिन बचेंगे, इसमें 1 दिन अतिरिक्त बचेगा। तो दोस्तों सिर्फ अपने को इतना ही देखना कि जब भी लीप वर्ष आ जाए तब हमें फरवरी के महीने में 1 अतिरिक्त दिन बचता है। क्लियर है दोस्तों इतना का, आगे बढ़ते फिर अपन। तो दोस्तों इतना क्लियर होगा सभी को कि 31 दिनों वाले महीने में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, 30 दिनों वाले महीने में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, 28 दिनों वाले महीने में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं, 29 दिनों वाले महीने में 1 अतिरिक्त दिन होता है। दोस्तों इसी बेस पर अब अपने को निकालना है कि कौन सा महीना किस महीने के समान है, कौन सा महीना किस महीने के समान है। जैसे कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो ऐसा अगला कौन सा महीना होगा कि 1 जनवरी को सोमवार ही होगा, वो अपने को पता करना। और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं साधारण वर्ष। सबसे पहले किसको देखने वाले हैं अपन, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, फिर हम लीप वर्ष की बात करेंगे। अब साधारण वर्ष की अगर बात किया तो जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं और 31 दिनों में अगर अतिरिक्त दिन निकल जाए तो अतिरिक्त दिन कितना निकल के आएगा, 3। फरवरी के महीने में 0 अतिरिक्त दिन देखा था हमने, मार्च के महीने में 3 अतिरिक्त दिन, अप्रैल के महीने में 2 दिन अतिरिक्त देखा था, मई के महीने में 3 दिन अतिरिक्त देखा था, जून के महीने में 2 दिन अतिरिक्त, जुलाई के महीने में 3 दिन अतिरिक्त, अगस्त के महीने भी 3 दिन अतिरिक्त, सितंबर के महीने में 2 दिन अतिरिक्त, अक्टूबर के महीने में 3 दिन अतिरिक्त, नवंबर के महीने में 2 दिन अतिरिक्त और दिसंबर के महीने में कितने अतिरिक्त दिन देखे थे हमने, 3 दिन अतिरिक्त देखे थे। दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि 31 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 चुक 28, 31 में से 28 जाए कितना शेषफल बचेगा, 3 दिन अतिरिक्त बचेगा। 30 दिनों वाले महीने में 2 अतिरिक्त दिन बचेगा। यानी कि जैसे कि अप्रैल का महीना 30 दिन का है तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने बचे, 2 बचे। मई का महीना हमारा 31 दिन का है तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने बचे, 3 बचे। तो उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब अपने को ये पता करना है कि साधारण वर्ष में कौन सा महीना किस महीने के समान है, कौन सा महीना किस महीने के समान है, किस महीने के समान है। सिर्फ अपने को इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि कौन सा महीना किस महीने के समान है। अब जनवरी के महीने के समान अगला कौन सा महीना होगा वो ध्यान से देखना दोस्तों। अपने को अंतर क्या देखना चाहिए, 7 होना चाहिए या अंतर 14 होना चाहिए या अंतर क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होगा, यानी कि शेषफल 0 आएगा तो वही महीने क्या होंगे, हमारे एक दूसरे के समान होंगे। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो जनवरी का महीना दे रखा है, ये जनवरी का महीना, 3 में मैं 0 जोड़ूंगा, 3 में कितना जोड़ूंगा, 0 जोड़ा 3 आ गया, 3 3 कितने हो जाएंगे, 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, 8 3 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13, 13 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 16, 16 और 3 कितने हो जाए 19, 19 और 2 कितने हो जाएंगे, 21, 19 और 2 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाए। क्या 21 7 से पूरा कट रहा है, 7 3 21, शेषफल कितना बच रहा है, 0 शेषफल बच रहा है। तो यानी कि यहाँ से लगाकर, यानी कि अक्टूबर के महीने से लगाकर जनवरी तक के महीने का अंतर कितना है हमारे पास, 7 से विभाजित होने वाला आया। तो अपने को यहाँ पे 21 योग 21 आ गया था, यहाँ पे योग 21 आ गया, तो इससे 1 महीना आगे अपने को क्या करना है, 1 महीना बढ़ा देना है। तो जनवरी के महीने के समान कौन सा महीना समान हो जाएगा, अक्टूबर का महीना समान हो जाएगा। जनवरी और अक्टूबर के महीने दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 5 जनवरी को यदि क्या है, बुधवार है, तो 5 अक्टूबर को भी क्या वार होगा, हमारा बुधवार होगा। ऐसे एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा महीना जनवरी के समान है। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कौन सा, अगस्त मिलेगा, सितंबर भी मिल जाएगा, अक्टूबर मिलेगा और क्या मिलेगा, दिसंबर मिल जाएगा। तो अपने को पहचानना कि कौन सा महीना समान है, तो अक्टूबर का महीना समान है। उसी प्रकार आगे देखने वाले अपन, अब फरवरी के महीने के समान कौन सा है, ये फरवरी का महीना दे रखा है। अब इसमें 0 आ गया, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इससे 1 महीना आगे, इससे क्या करना आपने, 1 महीना आगे। तो फरवरी के महीने के समान कौन सा महीना हो जाएगा हमारा, मार्च का महीना समान हो जाएगा। फरवरी के महीने के समान कौन सा हो जाएगा हमारा, मार्च का महीना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, 0 में 3 जोड़ा 3,
3 2 कितने हो गए 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितने हो गए हमारे, 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए। 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए। अक्टूबर के महीने पे आके योग 21 हो गया, जो 7 से पूरा पूरा कट रहा है। तो इससे एक महीना आगे नवंबर का महीना, यानी कि फरवरी के महीने के समान हमारा कौन सा महीना हो जाएगा, नवंबर का महीना भी समान हो जाएगा। मार्च का महीना भी नवंबर के समान होगा, यानी कि 1 फरवरी को यदि सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा, 1 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ये तीनों महीने आपस में क्या होंगे, समान होंगे। उसी प्रकार आगे देखने वाले अपन मार्च का महीना तो हो गया हमारा, किस पे आगे खत्म हो गया था, नवंबर के महीने पे। अब अपने को ध्यान में रखना, अप्रैल का महीना स्टार्ट करते हैं। अप्रैल का महीना तो 3 2 5, 3 2 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 में 7 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब जून पे आके हो गया, तो इससे एक महीना आगे जुलाई। तो अप्रैल का महीना किस महीने के समान हो जाएगा, जुलाई के समान हो जाएगा। जो अप्रैल का महीना है ये किस महीने के समान हो जाएगा, ये जुलाई के महीने के समान हो जाएगा। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आगे कितने हो गया था हमारा, अप्रैल 3 2 5, 5 2 7, 7 हो गया था यहाँ पे, 7 3 8, 7 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 3 कितने हो गए 23। अब योग 7 से डिवाइड होने वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखने वाले, अप्रैल का महीना हो गया था, अब देखने वाले हम मई का महीना। मई का महीना अगर हम देखेंगे तो मई का महीना यहाँ से स्टार्ट हो, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 11, 11 और 2 13, 13 और 3 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितने और 21। योग 21 यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन दिसंबर के बाद अब महीना ही नहीं है, तो इसके समान नहीं होगा। फिर मई, अब जून का देखते हैं हम, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, यहाँ पे भी नहीं कट रहा है। फिर हम जुलाई का महीना देखेंगे, जुलाई का 3 3 6, 6 और 2 कितने हो रहे हैं 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। अब अगस्त का महीना देखेंगे, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 3 कितने हो गए 13 हो गए, ये भी नहीं कट रहा। अब सितंबर का महीना देखेंगे हम, अब कौन सा महीना आ रहा है हमारा, सितंबर का महीना। सितंबर का महीना यहाँ पे 2 दे रखा था, 2 और 3 कितने हो जाए 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और जो 7 है 7 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि शेषफल 0 बच रहा है। तो इससे एक महीना आगे कौन सा आ रहा है, दिसंबर का महीना आ रहा है। तो सितंबर के महीने के समान कौन सा महीना हो जाएगा हमारा, दिसंबर का महीना हो जाएगा। सितंबर के महीने के समान कौन सा महीना हो जाएगा हमारा, दिसंबर का महीना हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों इतना सभी को। जनवरी का महीना किस महीने के समान होगा, अक्टूबर के महीने के समान। फरवरी का महीना मार्च के समान होगा और नवंबर के भी समान होगा। अप्रैल का महीना जुलाई के समान होगा। सितंबर का महीना किसके समान होगा, दिसंबर के समान होगा। दोस्तों अपने को ये याद में रखना है, क्योंकि इस बेस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, चाहे एमपी पुलिस ले लो, एसएससी ले लो, ग्रुप डी ले लो, या व्यापम की कोई सी भी एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम में कैलेंडर से 1 या 2 सवाल आते हैं और वो क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो क्लियर है दोस्तों इतना का। अब पढ़ने वाले हैं अपन लीप वर्ष। चलिए दोस्तों लीप वर्ष में क्या आता है, तो लीप वर्ष अब पढ़ने वाले हैं अपन लीप वर्ष। लीप वर्ष में सेम वैसा ही रहेगा, 31 दिनों वाले महीने और 30 दिनों वाले, सिर्फ चेंज हो जाएगा हमारा 28 दिन वाला महीना। क्योंकि फरवरी के महीने में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। अगर फरवरी 29 दिन की होगी तो 7 चुक 28, 29 में से 28 जा कितना बचेगा, 1 अतिरिक्त बन जाएगा। यानी कि लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 1 दिन अतिरिक्त होता है, बाकी सेम ऐसा कैसा ही रहेगा। अब अपने को सेम वही उसी बेस पे अपने को, जैसे कि हमने साधारण वर्ष में निकाला था, उसी विधि से हम क्या निकालेंगे, समान महीने निकालेंगे लीप वर्ष में भी। तो लीप वर्ष में 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 4 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, 4 3 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि 7 4 3 और 1 4, 4 3 7। मार्च के महीने पे आगे योग 7 हो गया, जो 7 है 7 से कट जाएगा। तो इससे एक महीना आगे कौन सा रहा, अप्रैल का महीना, यानी कि जनवरी के महीने के समान कौन सा महीना हो जाएगा इसमें, अप्रैल का महीना समान हो जाएगा, लीप वर्ष में हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, 14, 12 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे 14 हो गए दोस्तों, क्योंकि 14 जो है 7 से कट जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 2 कितने हो 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हो रहे 14 हो रहे। तो अब इससे एक महीना आगे कौन सा, जुलाई का महीना आ रहा है, यानी कि जनवरी के महीने के समान कौन सा महीना समान हो जाएगा हमारा, जुलाई का महीना भी समान हो जाएगा, जुलाई का महीना भी समान हो जाएगा। अब और कौन सा महीना इसके समान नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं फरवरी के महीने के समान कौन सा होगा। तो 1 और 3 कितने हो रहे हैं 4, 4 और 2 कितने हो रहे 6, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने 11,
11 और 3 कितने आ रहे हैं दोस्तों? 14 आ रहे हैं, यानी कि योग 14 से 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इससे एक महीना आगे कौन सा हो जाएगा? अगस्त का महीना, यानी कि फरवरी के महीने के समान कौन सा महीना हो जाएगा हमारा? अगस्त का महीना हो जाएगा, अगस्त का महीना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर योग 14 आ गया, फिर 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे? 22, 22 और 2 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 27। अब नहीं होगा। अब मार्च का महीना देखने वाले हैं। 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितने आ रहा है दोस्तों? 21 आ रहा है, जो 7 से कट रहा है। यानी कि मार्च का महीना किसके समान हो जाएगा? नवंबर के समान हो जाएगा। जो मार्च का महीना है ये किसके समान हो जाएगा? ये नवंबर के समान हो जाएगा। मार्च का महीना जो है हमारा नवंबर के समान हो जाएगा, यानी कि 1 मार्च को सोमवार है तो 1 नवंबर को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। उसी प्रकार मार्च का महीना हो गया था हमारा। अब देखने वाले अप्रैल का महीना। 3 2 5, 3 2 5, 5 और 2 कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। 3 2 5, 5 और 2 कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। तो अप्रैल, इससे एक महीना आगे कौन सा आ रहा है? जुलाई का, यानी कि अप्रैल के महीने के समान, अप्रैल महीने के समान कौन सा महीना हो जाएगा दोस्तों? हमारा जुलाई का महीना हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखने वाले हम 3 2 5, 5 3 8, 3 2 5 अप्रैल 2 और 3 5, 5 2 7, 7 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 3 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाए। अब कौन सा महीना सामान्य होगा? अब मई का महीना देखने वाले। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितने हो? 21। अब इसके आगे कौन सा महीना नहीं है। फिर देखने वाले जून का महीना। 2 और 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 3 कितने हो जाए? 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 18 हो जाएंगे। अब देखने वाले जुलाई का महीना देखने। 3 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे? 13 हो जाएंगे। 13 और 3 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। इसमें भी 7 से डिवाइड होने वाला कोई सा अंक नहीं आ रहा है। फिर अगस्त का महीना देखेंगे। 3 2 कितने हो रहे हैं? 5, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 3 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अब देखने वाले हम सितंबर का महीना। सितंबर का महीना 2 और 3 कितने हो रहे हैं? सितंबर के महीने में 2 और 3 5, 5 और 2 कितने हो रहे हैं? 7 आ रहे हैं। यहाँ भी योग 7 आ रहा है। 3 2 5, 5 और 2 कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। इससे एक महीना आगे कौन सा महीना आ जाएगा? दिसंबर का महीना, यानी कि सितंबर के महीने के समान, सितंबर के महीने के समान कौन सा महीना आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे दिसंबर का महीना आ रहा है। क्लियर है दोस्तों इतना? तो दोस्तों यहाँ पे जनवरी का महीना किसके समान होगा? अप्रैल के महीने के समान होगा और जुलाई के महीने के समान होगा। फरवरी का महीना अगस्त के समान होगा। मार्च का महीना किसके समान होगा? नवंबर के समान होगा। अप्रैल का महीना जुलाई, अप्रैल का महीना यहाँ पे जुलाई के समान है, तो यहाँ पे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पे समान जनवरी के महीने के भी समान हो गया है। और सितंबर का महीना किसके समान हो गया? दिसंबर के समान हो गया। अब दोस्तों आपने ध्यान से देखा होगा, तो थोड़ा सा हम नोट बना के लिख लेते हैं। एक सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये साधारण वर्ष में भी समान थे और लीप वर्ष में भी समान आ रहे हैं। तो यानी कि नोट बना के लिख लो कि साधारण सितंबर और दिसंबर का महीना, सितंबर और दिसंबर का महीना जो है साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में समान होते हैं। लीप वर्ष दोनों में समान होते हैं। क्लियर है दोस्तों इतना? यानी कि जो सितंबर और दिसंबर का महीना है ये दोनों वर्षों में क्या होते हैं? समान होते हैं, दोनों में समान होते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि सितंबर का महीना किस महीने के समान होगा, तो दिसंबर के महीने के समान होगा। जनवरी का महीना किस महीने के समान होगा, तो अप्रैल के समान होगा। और किसके समान होगा? जुलाई के महीने के समान होगा। लीप वर्ष की बात की जा रही है। मार्च का महीना किसके समान होगा? नवंबर के समान होगा। ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आसानी से आप बता सकते हैं दोस्तों। क्लियर है सभी को? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।